कथा प्रसंग है बालकांड की ओर जाथन। और बालकांड में श्री रामचंद्र जी है ना धीरे 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 बढ़े है और बढ़े है तब ओकर पैर में नुपुर बंधे हुए है। जब चला थे तब छम 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 बजत है। ओला देख के पूरा नगरवासी ते मना आनंद उठाते खुश हुआ थे। और जब सबो भाई खेला था ना तो एक भाई हारते तो दूसरे थे ना ओला जीतवा देते, बड़े थे ना जीतवा देते। ये आनंद ला दृश्य ला पूरा अयोध्या वासी देखते हैं और पूरा अयोध्या वासी देखते। भैया एक बात कहना जरूर चाहूँ, आप मन के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ। यहाँ पे हर साल आप सब सुनत हो, हर साल आपके गांव में मानस मंच हुआ थे, लेकिन हम सब सुनथन जरूर, लेकिन अमल में हम ला पाथन का। हम सुनथन, सुनना ही उतना ही पर्याप्त नहीं है। सुनना है, सुनकर समझना है और समझ करके हमला संभल जाना है, तब काम बनी। ऐसे तो हर साल सुनथन लेकिन काम बनत नहीं है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर तरही सिंधु तरही भव पार। भैया जे न सादर लगा करके ये भगवान की कथा ला सुन ही ना वही ये भवसागर से पार हो ही। बाकी सब एक कथा कहानी सुने बर आए हन ऐसे हो जाते। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी। हम सब के भीतर वो संशय उत्पन्न हो जाते। कथा तो सुनथन जरूर, फिर भी वो संशय रह जाते जेकर असली भाव हम समझ नहीं पान। वही ला तो खत्म करे के लिए ये राम कथा है तेना। जैसे हमारे महतारी मना घर में गेहूं सुखो है, चावल सुखोए रहते और ओला कहीं पक्षी आकर के खाते ना तो उड़ाए के लिए हम ताली के प्रयोग करथन। वैसे ही ये संशय रूपी पक्षी है तेना हमार अंदर बैठ गए है। ये लोग भगाए के लिए ये राम कथा है तेना हमार बीच में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये राम कथा की रचना करी। सर्वप्रथम तो ये राम कथा भगवान शंकर है तेना वाणी दे है, जिला सही अवसर जान करके माता पार्वती ला कैलाश पर्वत पे सुना है। और यही राम कथा नीलगिरी पर्वत पर काक भसुंड तेना गरुड़ जी ले सुना है। यही राम कथा प्रयागराज में याज्ञवल कहते ना भरद्वाज ले सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी वराह क्षेत्र में अपन गुरु के मुखारबिंद से यही राम कथा सुने। उस समय छोटे आयु और लड़प्पन के वजह से ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे गुरु के मुखारबिंद से जब बार बार सुने तो राम कथा ते अच्छा तरीका से समझ में आ जाता भैया और रामचरितमानस की रचना कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार ये रामचरितमानस है ना दुख ला हरने वाला है, कष्ट मिटाने वाला है, संताप दूर करने वाला है। वह कलयुग रूपी सर्पणी के लिए मोरनी के समान बता है। ये तो उगर माता हुलसी के समान हृदय से हितकारी बता है। वही राम कथा की ओर हम प्रवेश करत हन, तो हमला सुनना है, समझना है और समझ करके संभल जाना है, तब काम बनी। ऐसे यहाँ बैठ के ताली बजाए से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ आए हो तो ध्यान से सुनो और समझो का कथे। और एक भजन के बाद सुनबो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रभु राम के धुन मारी संगवारी, मन ला रंगाली तन ला रंगाली, हरि गुण गालेला। मन ला रंगाली तन ला रंगाली, किया गुण गालेला।
बोलो उमापति महादेव की जय। भैया हम सब कथा तो सुनत जरूर हन और हर वर्ष सुनत हन। हम राम को मानत हन लेकिन राम के नहीं मानत हन। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य के बात है। राम को मानत हन, राम के नहीं मानत हन। अब राम को मानत हन और राम के कैसे नहीं मानत हन? राम के उपदेश नहीं मानत हन, राम के चरित्र नहीं मानत हन, राम के जो करनी कर चले है हम ओला नहीं मानत हन, लेकिन राम ला मानत हन। कहे बर तो हम हिंदू जरूर हन, कहे बर तो हम भगवान श्री राम के मानने वालन कहा हन, लेकिन केवल कथनी बस में है और कथनी कहे बस से कुछ होने वाला नहीं है। करनी कर तब कुछ हो ही। यहाँ पे करनी श्री रामचंद्र जी का करत है। प्रात काल उठ के रघुनाथ
मात पिता गुरु नावहि माता। जय हो। अब हम अपन आप में समीक्षा करके देखन कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। जय हो। सुबह सुबह उठ करके कौन कौन अपन माता पिता के प्रणाम करते, अपन गुरुजन के प्रणाम करते, कौन मस्तक नवाते। जब अपन आप में विचार करके देखन, यदि हम नहीं नवाए हैं ना तो हमारा आने वाला संतान है ते कबू नवाबे नहीं करे। हमला देख करके वो सीखते। लइका मन है ना ओकर कान नहीं रहा है और सियान मन के आंखें नहीं रहा है कथे भैया। लइका मन के कान नहीं रहा है और सियान मन के आंखें नहीं रहा है। कैसे बोलता जी? गांव में हाँ। घर में मोहल्ला में गलत काम हुआ थे, लेकिन वो सियान के काम मजाल की वो बरजे बोले पीठ पीछे जरूर बोल दी, लेकिन वो लोग बोले की ताकत नहीं है। देखा थे तब बोले एकर से ओकर आंख नहीं है। बच्चा तो बार बार सुना, बार बार समझा तो बोले माना नहीं। जब कही अपन मन से करी तब बच्चा मन के कान नहीं है और सियान मन के आंख नहीं है। बच्चा तबे करही जब सियान ओलक करत दिखी ही। हम सियान अपन माता पिता के चरण स्पर्श करथन सुबह सुबह उठ करके अपन गुरुजन के। यहाँ पर तो श्री राम करत है प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नावहि माता। लेकिन हम नहीं करत हन। जब हम नहीं करत हन, राम के नहीं मानत हन, तो फिर कहाँ काम बनने वाला है। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। वो भगवान श्री रामचंद्र जी है तेना प्रेम के वश हो करके कौशल्या की गोद में आए, राजा दशरथ ला मिले है। और जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो, कबीर साहब कहते जिन प्रेम करते ना वही ला भगवान मिलते। और ऐसे यहाँ पर बैठ करके मंच पे बैठ करके सब ताली बजाए से मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो भैया शुरुआत में ही निवेदन कर दे राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय रूपी ला पक्षी ला वह राम कथा तेन उड़ाए काम करते। अब ऐसे ताली बजाए के माहौल न उड़ाए काम करते वो है तेना माहौल बनाए काम करते। माहौल बनाए से कुछ बनने वाला नहीं है। जब तक गहराई में नहीं उतरवे तब तक जिन हरि कथा सुने नहीं काना। ये जो कान है ना वो भगवान की कथा नहीं सुना है। श्रवण रंद अहि भवन समाना। ये कान के द्वार है, ये एक सांप के बिला ही हरे जेमे रात दिन चारी चुगली। हमारे महतारी मला देख बेतरिया पार में कुआं पार में बोरिंग नल सब जगह। यहाँ के नहीं कहा था, यहाँ के नहीं कहा था, हमारे गाँव को कहा था। चौरम बैठ ले रही और वो टीवी सीरियल में चलत रही तेला गोठिया ही, वो दुनिया भर के बाद गोठिया ही। तो वैसन कान है तेना श्रवण रन अहि भवन समाना। केवल एक सांप के बिला ही हरे, ओकर अलावा और कुछ नहीं है। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा कि ये जोग तप ज्ञान विरागा। जय हो। जब तक के भगवान के प्रति हम प्रेम नहीं करबो ना तब तक के कुछ बनने वाला नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी है ना व्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, घट घट में है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। कबीर साहब कथे हर घट मेरे साइया सुनी से जन कोय और बलिहारी वह घट की जा घट पर घट होए। मैं वो घट में बलिहार जाता हूँ जे घट में भगवान है तो प्रकट हो गए है, जेकर अंदर भक्ति प्रकट हो गए है। ऐसे तो भगवान सब जगह है, पत्ता पत्ता में है, जर्रा जर्रा में है, यहू में है, यहू में है, मोबाइल में घलो है, कानूनी मोबाइल में घलो है, वो भजन घलो चलते सब जगह है। लेकिन वो घट में मैं बलिहार जाता हूँ जे घट में वो प्रकट हो चुके हैं। वो श्री रामचंद्र जी है ना व्यापक है, अनी है, निर्गुण है। ओकर
न नाम है न रूप है, और ऐसे तो ओकर अनेक नाम भी है। निर्गुण है जे रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण ये तीनों से भी ऊपर है। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप, लेकिन प्रेम के वश होकर के भगत के हित के लिए वो नाना प्रकार के श्री रामचंद्र तेना चरित्र करत है, जेला हम सब गावत हन। आओ कथा प्रसंग भजन के बाद बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोल राजा रामचंद्र की
बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जैसे ही श्री रामचंद्र जी अब ओकर अवस्था धीरे 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 बढ़त है तब वही बीच में का होते विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभे आश्रम जाने। मुनि विश्वामित्र भैया हो भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ जन्म ले है बोला तो जान डरे है अच्छा और आस पास में हो आश्रम बना करके सुंदर पवित्र स्थान नजदीक मन में बसे हुए हैं और बसे हुए हैं ना तो कावर बसे हैं जहां जप यज्ञ योग मुनि करे अति मारीच सुबाहु डरहि। जे जगह यज्ञ जब तब पूजा पाठ करते ना वो जगह ओला नष्ट करे के लिए कौन आते मारीच और सुबाहु पहुंच जाते राक्षस पहुंच जाते ओकर यज्ञ ला विध्वंस करे बर। यहाँ पे कथा करत और बहनी मन हमार महतारी मन सुनत है लेकिन लइका हमन आ जाते और लइका आ जाते ना तो माँ मोला खौले मोर माँ मोला खौले ऐसे कि अत्ते खला कान कर डर थे और सुनन घलो नहीं देवाए। मुनि विश्वामित्र रहते ना सुंदर यज्ञ जब तब पूजा पाठ करत है ओला कबूर और राक्षस है तेन मना और सफल हुआ निदय। जैसे ही यहाँ पे यज्ञ हवन हुआ था ऐसे कि सुनते ना वैसे मारीच और सुबाहु थे ना दौड़ पड़ते और दौड़ते जोर से आवाज लगाते हा 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 ऐसे करके चिल्लाते जोर से। अब का कहते आग से निपटूंगा मैं जोर से इसने भड़कते भैया जोर से भड़कते वो विश्वामित्र रहते ना नहीं कांप जाते एकदम ऐसे। आग से निपटूंगा मैं और खेलूंगा घनघोर से विश्व के मस्तिष्क पर चढ़ जाऊंगी अपनी जोर से। और राम डहान ला देखते नहीं विश्वामित्र रहते ना राम ला बुला करके लेके रहते चल मोर रक्षा करी यज्ञ के ऐसे की के तब ओकरे डहान ले सुबाहु मारी छ देखते और देखते तो कैसे कहते जिस बालक के सुख न दूध दुख होते हैं जिसे तोड़ने में इसलिए बालक लौट जा क्या सुबाहु खुश है तुझे। ऐसे उपद्रव मुनि विश्वामित्र रहते ना जब ओकर यज्ञ विध्वंस करते ना तब चिंता में पड़ जाते कि ऐसने यज्ञ विध्वंस करत रही ये मारीच और सुबाहु हेते ना तब मोर यज्ञ कैसे सफल हो ही ओला चिंता व्याप जथे। ओला विश्वामित्र ला डर ये बात के नहीं है कि सुबाहु मारे चाहते ना विश्वामित्र मार दी ये बात के डर नहीं है भैया। बोला ये बात के डर है कि जे योग करत है जे तब पूजा पाठ करत है बोला सफल हो नहीं देवाए ये बात के डर है। डर कई प्रकार के होते हमर महतारी मन ला काग डर है हमर भैया मन ला काग डर है हमर महतारी मन ला ये बात के डर है। सच्चा पतिव्रता नारी रथे ना वो मतलब ये बात के डर रथे कि मैं ऐसे अपन पति ला कोई बात मत कही दूं जेकर से वो नाराज हो जाए। ये बात की विशेष ध्यान रखते हर बात ला नाप तौल के बोलते ताकि वो कभी भी वो नाराज मत हो। ये बात के डर वाला रथे। एक बच्चा ये बात के डर रथे कि कहीं मैं पढ़ाई नहीं करूं तो मोर पिटाई करी बच्चा ला पिटाई के डर है। महतारी ला मोर पति नाराज मत हो कि के डर है और भैया मन ला घलोक डर है कहीं भगवान के पूजा पाठ नहीं करूँ भगवान मोला नहीं मिलता ऐसे लागते वो मला अलग अलग प्रकार के डर है। लेकिन कबीर साहब का कथे भय बिना भाव न उपजय भय बिना होए न प्रीति जब हृदय से भय गया मिटी सकल रस रीति मिटी सकल रस रीति। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। हो
जय हो
मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि नन से चर पापी। भैया विश्वामित्र लगा बहुत भारी चिंता हो गए, चिंता व्यापत है कि मोर ये यज्ञ की रक्षा कैसे हुई। तब विचार लगा थे, तब मुनिवर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतेरु हरन मही भारा। विचार लगाते हैं, आप मन सब विचार लगात हो का हो से कर बात की के, सब अपन अपन विचार लगाते हैं। अब मैं का विचार लगाता हूँ तेला मैं बताऊं। मोर विचार खाए पियम ज्यादा रहते, यहाँ ले उठूं और सीधा भंडारा में जाके बैठूं। खाए पिए के मोर ज्यादा ध्यान रखे, जेकर ध्यान जे चीज में रखे वो उहिल पाथे और वाला दूसरा चीज नहीं मिले। यहाँ पे विचार लगाते हैं। विश्वामित्र रहते ना तो वो विचार का लगाते। हम सब संसारिक जीव है ना तो अपन काम काज के बारे में विचार लगाथन, खान पान के बारे में विचार लगाथन, धन संपत्ति कैसे आई ओकर बारे में विचार लगाथन। मैं मोर तोर तय माया जही बस किन्हे जीव निकाया। ये माया के पीछे हम सब पड़े हैं, मैं मोर के पीछे हम सब पड़े हैं। हम इमे विचार लगाथन, लेकिन गादी तनय विश्वामित्र रहते ना ऐसा विचार नहीं लगाए। वो विचार लगाते कि एकर रक्षक कैसे होही। तो ओकर विचार में एक बात आते, ओकर नेटवर्क पकड़ लेते विश्वामित्र के। वो नेटवर्क ऐसे पकड़ते कि अयोध्या में राजा दशरथ के घर में जो संतान जन्म ले है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी हरे, ओकरे हाथ से ये निशाचर मन के वध हो ही। ऐसे कथा प्रसंग अभी तक सुने, इनमें हमला यही समझना है भैया कि भगवान श्री रामचंद्र जी है तेना सर्वज्ञ है, व्यापक है, हर घट में है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। लेकिन वही न मिली जिन प्रेम करही, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। बाकी ऐसे ताली बजाए से कुछ मिलने वाला नहीं है। जे प्रेम करही वही न मिली, भगवान सब जगह है। यही कथा के सारे पीला बत्ती संकेत है। आओ एक भजन बोल लखन से रामचंद्र की जय। सिया की राम राजा चंद्र की जय। जब तक सांसें चलेंगी पूजा करो मेरा। जब तक सांसें चलेंगी पूजा करो मेरा।
मर भी गई ऐ मेरी राम भूलूंगी जरा मर भी गई ऐ मेरी राम भूलूंगी जरा रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर। कौन से क्लास में है बेटा? का पढ़ता है? 12वीं तक पढ़ी हूँ, 12वीं तक नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ा था। अब वो दिव्यानी वो भी नहीं पढ़ी थी। अच्छा नहीं पढ़ा था तो बनी क्या था? नहीं पढ़ा तो तभी बनी कर थे, है नहीं? पढ़ैया मन के तभी एग्जाम चला थे नहीं? एग्जाम खत्म। कॉलेज वाला मन के 12वीं के बाद का आते एमए लो में, है नहीं? ता उकर मन के एग्जाम चला थे और एमन नहीं पढ़ा थे ना तब बने करत थे। कितना मधुर आवाज, कितना मीठा आवाज, एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठी आवाज अभी हम सुनत रहे। ये बेटी मल्ला, ये दोनों बेटी मल्ला, कुमारी डिगेश्वरी साहू और कुमारी देवयानी साहू, ये दोनों साहू बेटी हरे। और देख ये मंडली में जो तीरथ राम तारक है वो ये तीरथ हरे, है कि नहीं? ये तीरथे हरे, ये बैठे तीरथ बन के बैठे हैं और हम सबला धाम करवाते, काकर धाम करवाते, तीरथ धाम करवाते। कत्तेक सुंदर नाम है तीरथ, तीरथ राम तारक, राम लगे है ओकर नाम के साथ और नाम के भगवान के राम के वो बाल्यकाल के वो चर्चा करते। कत्तेक सुघर बात बताते, काबर कथे ना प्रेम, भगवान से प्रेम के बात बताते। जे भगवान ला प्रेम करी ना वही भगवान ला पाही। तो ए मन प्रेम करे है भगवान से, वो गुड़िया प्रेम करे है वो बेटी मन, तब आज ये मंचला पाए है। और वही प्रेम कथे ना, प्रेम प्रेम सब कहे पर प्रेम को जानता कोई नहीं। और ये मन सब प्रेम ल जान गए तब ये आज मंच में बैठे हैं और एक अलावा और कुछ नहीं। तो बहुत ही सुघर मंडली और बहुत ही पावन सी कथा। अच्छा भाई तीरथ राम तारक जी, अभी तो तुम उम्र कम दिखते भाई, गोदरेज काला नहीं लगा?
डाई वाई नहीं करते का? उम्र के फूल तो सूखेंगे, बिखर जाएंगे, क्या पता इन हवाओं में किधर जाएंगे, और रह जाएंगे तो बस यही 2-4 पल मोहब्बत के जो आप लोगों के साथ गुजर जाएंगे। बहुत सुंदर। अच्छा ये बात है भाई, वो तो गुजर जही, लेकिन कहते ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो के एक बात है कबर की हमर महतारी मन ले पूछ लो, 4 दिन के चांदनी रहते तो कोई 1 साल भर चटनी नहीं बनाती सचार है नहीं बनाते दाई, वो 4 दिन में तो मर जाबो दाई टार कर ले कौन चटनी बनाए है नहीं, अथान ला कौन डारे, ऐसे कहते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, सूखे हुए गुलाब के पेड़ में भी पत्तियां आती हैं और उसमें भी फूल आते हैं, लेकिन आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, आजकल तो विज्ञान के जमाना है, काटो घोलो आओ लगा लो, कबर के महू लगा थो ना डाई करतो है ना भैया, ता एमन सब के देख चुंदी करिया दिखत है। और भाई तोरे है कनी पक्का पक्का तो कबर की कथे नहीं, एक बस में ऐसने एक झन युवा है ना, ऐसने बाल पक्के रहा ते हची से सफर करत रहा ना, तो एक झन सियन ही नवल देख के का कथे, ताऊ आप कहाँ जा रहे हैं? ताऊ मतलब जानते हो ना, बड़े बड़े कथे उम्र से अधिक हो जाते तेला कथे ताऊ आप कहाँ जा रहे हैं? ता ओ जो रथे ना कथे अच्छा ये हाँ मोला ताऊ कहा थे तो का कथे, बेटी मैं तोर बार लड़का देखे बढ़ जात हूँ कथे, कर ले ज्यादा उम्र के रहते है कि नहीं। तो आज के समय में ये काबर की कथे ना सिरतोन में कहा कलयुग हम आगे, ये कलयुग है, विज्ञान के जमाना है, नान नान लइका मन के तको चुंदी पाक जाते, लेकिन ओकर लिए कहेगे कि आंवला का रस का उपयोग यदि करते हैं, पुराना जमाना में करे, वही बात लते मैं बताते रहा हूँ कि पुराना समय में आदमी मन इतना गंदा पानी कुआं के पी के भी 100 साल जिए है कि नहीं, 7-8 बच्चा पैदा करके भी 80 साल के जो बुढ़िया रहा है वो खेत में काम करे जाए, आज तो बच्चा पेट फाड़ के निकाले जाते है कि नहीं। आज के कितना चेक करा लो, नाड़ी से छूते ही रोग के पता चल जाए, लेकिन अब ऐसे हरे कतनो चेक करवा ले तो का रोग लगे पता नहीं चला थे, ऐसे बात बोलते। तो बहुत ही सुंदर मंडली, बहुत ही सुघर मंडली और बहुत ही सुंदर प्रेम के बात बता तरी से निसंदेह, और हम बहुत बहुत साधुवाद देन धन्यवाद सबू। देखो बहुत बढ़िया नाम है, डिगेश्वरी, देवयानी, रेवाराम, पूरनदास, रामाधार, घनश्याम, दीपक, सब मिला करके द्वितीय पुष्प के रूप में यहाँ आकर के बहुत ही सुंदर गा करके कह करके हम सबला भगवान की कथा से जोड़े के प्रयास करत रही से एक बार बहुत बहुत साधुवाद तो धन्यवाद ज्ञापित करूं। और आप मन भी प्यार दुलार सम्मान भेजे हो। सुरजोतिन यादव की ओर से 10 रुपए, देवेश यादव 10 रुपए, पूजा पाल 10 रुपए, कोमल धीवर 10 रुपए, लखन साहू की ओर से भी 10 रुपया, खेमराज पाल 10 रुपए, तन्मय जांगड़ी 10 रुपया, टिम्बकटू जांगड़े की ओर से 10 रुपए, गुलाब देवर 20 रुपए, गोपी चंद्राकर की ओर से 100 रुपए के सम्मान है। मंडली पर एक बार जोरदार ताली बजा दो। टेटको पंडित जांगड़ी 10 रुपया, स्वर्गीय हीराराम धीवर की ओर से भी 50 रुपए के सम्मान है। मंडली के सम्मान में विनीता यादव की ओर से भी 10 रुपए, स्वर्गीय गोविंद यादव ग्राम खुटेरी से 10 रुपए, अरुण यादव 10 रुपया, सिमरन यादव की ओर से भी 10 रुपए के सम्मान मंडली लजात है। और साथ में तीजबाई साहू 10 रुपए, तिलक धीवर 10 रुपए, देविका धीवर 10 रुपए, राधा धीवर 10 रुपया, चेतना साहू 10 रुपए, सविता सोहन धीवर की ओर से भी 10 रुपया, राविन बाई साहू 10 रुपया, आशिवा काव्यांश भावेश 30 रुपए, योगेश्वरी और गिरीश योगिता 21 रुपया, इशिका साहू 20 रुपया, संतोषी यादव 20 रुपया, गुप्तदान है 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, परमीला की ओर से 10 रुपए और सिद्धार्थ लुकेश देवांश की ओर से 50 रुपए की राशि। और ये सब राशि मंडली तक सादर संप्रेषित हो। मैं निवेदन करूँ सम्मान्य फिरोराम तारक जी और सम्मान्य विजय साहू जी, फिरोराम तारक जी और विजय साहू जी, आप दोनों सम्मान्य बंधु से निवेदन किए जाते कि आप अपन स्थान से उठ करके आओ और मंडली की विदाई में सहयोग प्रदान करो। और बहुत ही सुंदर पावन से बेटी बन आ है ओकर विदाई पर माधुरी विश्वकर्मा और कंचन साहू, ये दोनों बेटी अपन स्थान से उठ करके मंच की ओर आओ। माधुरी विश्वकर्मा है और कंचन साहू है। बहुत ही मधुर आवाज, बहुत ही प्यारा प्यारा भजन, बहुत ही सुंदर गीत और संगीत हम देखते रहे। ये बेटी बनके हमारी डिगेश्वरी की मधुर आवाज, हमारी देवयानी साहू के मधुर आवाज, हम तो ये कहें कि उसकी एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां, कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटियां, मोती है बेटियां, मोती है बेटियां। बेटे तो तारते हैं बस एक कुल को, मगर दो दो कुल की लाज को ढोती है बेटियां, ढोती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां।
सविता सोहन की ओर से भी 20 रुपए की सम्मान राशि है। मंडली भर बेटी मन भर ताली नहीं बजाओ, कैसे बैठे हो चुप्पे चुप्पे, ऐसे चुप्पे चुप्पे झन बैठे रहे करो, मैं तुम्हारे मनसन को ठियाए बर आया हूँ, है कि नहीं। ता ये मंडली ला भी जोरदार ताली बजा करके हम विदाई दें। कत्ते सुघर गात्री से और बिटिया डिगेश्वरी साहू और दिव्यानी साहू जेकर अभी हम सम्मान करत हन, अवैया साल के न्योता देवत हन। और ये बेटी मन फिर से आई है मंच में और यही भाव के साथ सादर मंच से विदाई प्रदान करते हुए हमारे बीच आने वाली मंडली है जेला अभी हम सब देखबो और सुनबो। तो आओ जय मां शीतला मानस मंडली कागदेही नगर पंचायत समोदा कागदेही समोदा से मंडली आई हमारे बीच। और चलो बड़ सुखर मानस मंडली ला बहुत सुखर सुखर भजन के साथ। जी तो नहीं चाहता कि हम मंडली का साथ छोड़ दें, पर यह भी नहीं हो सकता कि मंच की मर्यादा तोड़ दें। आगत वर्ष के आमंत्रण के साथ सादर मंच से विदाई है। स्नान सत्संग में किया तो गंगा नहाने से क्या फायदा, प्रेम पत्थर से पूजा किया तो मानव हृदय से क्या फायदा, लगी है चोट कलेजे पे तो लाठी मारने से क्या फायदा, गर तीर उल्टा करो तो धनुष चढ़ाने से क्या फायदा, सूत्रधार वाहवाही लुटाता तो कठपुतली से क्या फायदा, और रुपया पैसा में भगवान है तो बाहर ढोंग रचाने से क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। यही बात बताते रिस भाई तीरथ कि बाहर ढोंग रचाए से कोई मतलब नहीं, यहाँ आकर के ताली बजाने से कोई मतलब नहीं। परमात्मा से प्रेम करना ही सार है और बाकी सब बेकार है। बहुत बहुत साधुवाद, क्षमा करें कुछ चूक हुई हो विनती यही हमारी है। और आगत वर्ष में स्वागत आपकी।